तो हाय एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। वेलकम टू माय वीडियो। सबसे पहली बात, बहुत बड़ा सॉरी कि वीडियो अपलोड्स नहीं कर पा रहा था लास्ट कुछ 2-3 हफ्तों से। ठीक है, अरे उसके पीछे बहुत बड़ा कारण था कि पहली बात तो इन लास्ट वीक 15 डेज़ मेरे को ज़्यादा अच्छे नहीं गए हैं। ठीक है, और 11th भी स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, और थोड़ा स्कूल का भी थोड़ा रेगुलर हो चुका था, रिज़ल्ट भी आ गया था। और आज मैं बताने वाला हूँ मेरा रिज़ल्ट कैसा रहा है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा हेक्टिक सा मोमेंट हो गया था मेरे लिए, एंड आई थिंक मेरे लिए वीडियो बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया था। बट अब से मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर वीडियोस डालूँ। ठीक है, एंड आज की वीडियो में हम लोग कुछ अलग देखने वाले हैं। ठीक है, आज की वीडियो में सबसे पहली बात तो मैं अपना क्लास 10th का सीबीएसई का रिज़ल्ट अनाउंस करने वाला हूँ। ठीक है, कि मेरे कितने परसेंटेज आए। पहली बात तो इतने कुछ खास अच्छे नहीं आए हैं। ठीक है, बहुत अच्छा तीर नहीं मारा मैंने। ठीक है, और क्या आगे मैं क्या कर रहा हूँ, कौन सी स्ट्रीम ले रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। ठीक है, वो मैं तुम्हें आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं तुम्हें अपना पहले रिज़ल्ट दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये है मेरा क्लास 10th का रिज़ल्ट, जो कि इतना अच्छा नहीं आया। आई थिंक मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैंने साल भर मेहनत नहीं करी। आई वर्क हार्ड। ठीक है, मैंने बहुत मेहनत करी। ठीक है, मैं तुम्हें बुक्स भी दिखाऊंगा जो मैंने ली थी। मैंने एडू कार्ड ली थी, मैंने ओसवाल ली थी, मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी थी। बट आई थिंक मेरे को उस हिसाब से रिज़ल्ट नहीं मिला। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा जो मेरे नंबर आए वो बहुत ज़्यादा बुरे हैं या तो दिखाने लायक ही नहीं है। नहीं, मेरे नंबर मिड रेंज में नंबर आए, जो कि आई थिंक मैं बताने से पहले बहुत ज़्यादा डर रहा था। आई थिंक जिस दिन रिज़ल्ट आया था मैं उस दिन मेरा काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हुआ था मैं। बट आई थिंक समय के साथ थोड़ा थोड़ा रिकवर करना हो गया है। ठीक है, तो मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैथ्स की बात करूँ, मेरा वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट था। एंड आई थिंक 9th क्लास में ना मेरे मैथ्स में, अगर मैं 100 की बात करूँ तो मेरे 80 to 85 हमेशा आ जाते थे। 80 to 85 या 75 to 80 इतना मैं ना हमेशा बना लेता था। 10th क्लास में मैंने अपनी मैथ्स को काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग करा था। मतलब मैंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करी। क्यों? क्योंकि मैं सोचा था कि मैथ पढ़ूंगा काफ़ी ज़्यादा। एंड आई थिंक यही सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि अगर आप 6 सब्जेक्ट को लेके चलते हो ना, तो अगर आप सारी ताकत एक ही सब्जेक्ट में लगा देते हो ना, तो बाकी सब्जेक्ट इतना अच्छे से कंपेयर अच्छे से नहीं हो पाते। एंड अगर आप उस सब्जेक्ट को अच्छे से कर भी लेते हो तो बाकी सब्जेक्ट में आप इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप उसी सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। तो मैं तुम्हें अपना मैथ्स का स्कोर बताता हूँ, जो कि है 62 आउट ऑफ 100। इतना अच्छा स्कोर नहीं है, बहुत पास ही हुआ मैथ में। ठीक है, अगर मैं 80 से बात करूँ तो आई थिंक 80 में से 41 होंगे मेरे शायद मैथ्स में। ठीक है, थ्योरी में 19 थे। एंड आई थिंक मैं ये बोलूँगा कि यार मैथ्स का पेपर जो था ना, वो मैंने मैथ्स की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी थी। एंड आई थिंक तुमको भी यही सजेशन दूंगा कि अगर तुम्हारी मैथ्स वीक है ना, तो तुम उसको स्ट्रॉन्ग मत बनाओ यार। मतलब मैथ्स वीक है तो उसको वीक ही रहने दो, या फिर डेली बेसिस पे पढ़ो। लेकिन मैथ्स वीक है और उसको स्ट्रॉन्ग करने के चक्कर में तुम बाकी सब्जेक्ट को टाइम नहीं दे पा रहे ना, ये सबसे बड़ा ब्लंडर है। क्योंकि मैथ्स वीक है यार, कोई बात नहीं, एक सब्जेक्ट चलता है। लेकिन उसके चक्कर में तुम अपना साइंस, मैथ, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, आईटी जैसे सब्जेक्ट्स को मत वो करना। क्योंकि आई थिंक यार ये सारे सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ हिंदी, इंग्लिश और आईटी, ये तो तुम्हारे स्कोरिंग सब्जेक्ट है यार। इस पर तो तुम अच्छे स्कोर कर सकते हो। ठीक है, एंड आई थिंक अगर तुम हिंदी, इंग्लिश, आईटी को पूरे साल भर एक एक घंटा भी पढ़ते हो ना, मैं तो कह रहा हूँ एक एक घंटा, थोड़ा आधा घंटे भी पढ़ रहे हो, 10-15 मिनट भी पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा कर लोगे। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट मेन सब्जेक्ट था साइंस में मैंने मैथ्स से थोड़ा अच्छा स्कोर करा है, बट इतना भी अच्छा स्कोर नहीं करा है। ठीक है, आई थिंक साइंस में आई गॉट 77 on 100। ठीक है, ये भी आई थिंक मैं बोलूँगा साइंस और मैथ मेरे काफ़ी ज़्यादा घटिया गए हैं। ठीक है, आई थिंक मेरे को मैथ्स में ना एक्सपेक्टेड ही था कि मेरे ना इतने अच्छे नंबर नहीं आने वाले। मेरे को लगा था यार अगर मैं 80 में से बात करूँ तो आई थिंक 50-55 ही आएंगे। बट आई थिंक उससे भी कम आए, 62 नंबर आए। ठीक है, मतलब सॉरी 42 नंबर आए। बट क्या कहते हैं, साइंस में तो मैंने अपने आप से एक्सपेक्ट करा था कि यार 77, आई थिंक आई गॉट 57 on 80। मैंने एक्सपेक्ट करा था कि यार 60 to 65 तो आ जानी चाहिए। बट पता नहीं फिर से इतने कम कैसे आ गए। एंड आई थिंक एसएसटी में आई गॉट शो योर मार्क्स, माई मार्क्स, जो कि है 86 on 100। एंड आई थिंक एसएसटी का जो स्कोर है वो इन दोनों सब्जेक्ट से थोड़ा अच्छा है, क्योंकि एसएसटी मेरी अच्छी ही थी। एंड आई थिंक एसएसटी का अगर मैं पेपर बोलूँ तो ये भी मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि बाकी बच्चों के देखें तो ना, मेरी क्लास में 2 बच्चे हैं, उनके 94 आ रखे भाई, 94 नंबर आ रखे 100 में से, जो कि मेरे 86 इतने अच्छे प्रूवन नहीं है। बट आई थिंक इसको भी मैं आई थिंक सही मानूंगा, क्योंकि आई थिंक यार सही है। हिंदी में आई गॉट 85, बाकी सब्जेक्ट फटाफट बता देता हूँ। 85, एंड इंग्लिश में आई गॉट 81।
एंड आईटी में एक और 80। आई थिंक अगर इसका ओवरऑल परसेंटेज निकालोगे या बेस्ट ऑफ 5 निकालोगे तो इन बेस्ट ऑफ 5 का सब्जेक्ट जो आ रहा है वो आई थिंक 81 पॉइंट कुछ परसेंटेज आ रहा है, मैं भूल चुका हूँ भी। एंड आई थिंक अगर तुम्हें पढ़ा हो तो तुम कमेंट में बता देना। अगर मैं इस ओवरऑल रिजल्ट की बात करूँ तो आई एम नॉट सेटिस्फाइड। आई थिंक मेरे 81.8% आए थे, जो कि यार बहुत बुरे भी नहीं है। मैंने पहले बोला था कि यार बहुत बुरे नंबर भी नहीं है, बहुत अच्छे भी नहीं है, बट यार मैं एक्सपेक्टेड कर रहा था अपने आप से ज़्यादा, ठीक है। एंड आई थिंक यार कभी कभी लगता है ना, जब आप अपने आप से ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो और उसके हिसाब से रिजल्ट नहीं मिलता तो काफ़ी बुरा लगता है। एंड आई थिंक मैं तो मैथ्स में काफ़ी पढ़ा था यार, मतलब शोभित भैया की 14 डेज़ की मैराथॉन्स देखी थी, फिर गैप डेज़ की मैराथॉन्स देखी थी, फिर उसके बाद मैथ्स में तो आरम और अभय से भी शोभित भैया से पढ़ा था, फिर उसके बाद सैम्पल पेपर्स करे थे, फिर भी नंबर नहीं आए, ठीक है। तो अपने आप से सेटिस्फाई नहीं हूँ। अब चलो रात गई बात गई, ठीक है। अब इसके आगे जो चीज़ थी, मैंने अब बहुत लोग मुझसे पूछेंगे कि आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम दोगे इन 2 सब्जेक्ट का, तो मेरा आंसर है नहीं यार। देखो, अगर आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम देके भी अपने मैथ साइंस को अच्छा कर भी लोगे तो उसके चक्कर में आपको जो 2-3 महीने बर्बाद होंगे, वो बर्बाद नहीं कहूँगा मैं। आई थिंक अगर यार देखो 10th के मार्क्स का मैटर नहीं करते, ठीक है। मेरे 81 आए, किसी के 87 आए होंगे, किसी के 90 आए होंगे, किसी के 95 होंगे, किसी के 98 आए होंगे, किसी के 100% पे आए होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि यार वो वर्थ इट नहीं है, वर्थ इट है, क्योंकि आपने मेहनत करी तो आपको रिजल्ट तो उसको मिलेगा ही। बट ये मार्क्स कहीं भी मैटर नहीं करते, ना 10th के, ना 11th के, ना 12th के। हाँ, 11th-12th की मेहनत वो आगे काम आती है अगर आप जेईई की तैयारी कर रहे हो, बट मार्क्स कहीं मैटर नहीं करते, उसके पीछे की मेहनत मैटर करती है। नहीं तो मुझे पता था कि यार मैंने बहुत मेहनत करी है, इन नंबर से बहुत ज़्यादा मेहनत करी है मैंने, ठीक है। तब आगे इसके बाद फिर मैंने सोचा कि यार मैं इसलिए फिर मैंने वीडियो बनाना इसे बंद कर दिया, क्योंकि मैं सोच रहा था कि इसके बाद मैं पीसीएम, इससे पहले मेरा दम था कि पीसीएम ही लूँगा। बट जब मैंने अपना रिजल्ट देखा तो मुझे लगा यार क्या मैं अच्छा स्कोर कर पाऊँगा जेईई में भी, क्योंकि आई थिंक अगर 10th में इतने लो मार्क्स आ रहे हैं तो बाकी में कितने ही आएंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, क्या कहते हैं, जेईई की तैयारी करते हैं, जैसा होगा देखा जाएगा। तो जेईई में मैं कैसे प्रिपेयर कर रहा हूँ आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। एंड कौन सा बैच ले रहा हूँ, कौन सी बुक्स कर रहा हूँ, क्या रेगुलर स्कूल कर रहा हूँ या डमी, कितनी बुक्स पढ़ रहा हूँ, कितने आवर्स कर रहा हूँ, बैकलॉग बना है या नहीं, सब कुछ आज इस वीडियो में अभी तक कवर करने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर बात करूँ तो मैंने कौन सा बैच लिया है, तो मैंने मिशन जीत का द्रोणा बैच लिया है, ठीक है। इसका एक्सपीरियंस बताऊँ ना तो मिशन जीत का द्रोणा बैच काफ़ी अच्छा बैच है, ठीक है। मतलब मैं बताऊँ कि बैच काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। टीचर्स अगर मैं बात करूँ तो राजेंद्र सर फिजिक्स में काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, टीसीएस सर तो गॉड है ही फिजिक्स केमिस्ट्री के। एंड आई थिंक सिद्धार्थ मिश्रा सर भी बहुत फ्रैंकली वे में मैथ्स को पढ़ाते हैं। अगर आप उनसे पढ़ोगे ना तो आपको लग ही नहीं रहा कि आप इतने डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को इतनी ईजिली कर पा रहे हो, ठीक है। एंड आई थिंक मैं बोलूँगा कि यार बहुत अच्छी टीम है, बट आई थिंक टीचर से मैटर नहीं करते, मैटर करता है आप कितना दे रहे हो स्टडीज़ को, ठीक है। एंड आई थिंक अगर मैं बात करूँ कि मैं बुक्स कौन सी फॉलो कर रहा हूँ, तो बुक्स अभी के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा बुक्स फॉलो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 11th का जो फर्स्ट वीक होता है ना उसमें बंदों में जोक्स होता है, पर आई थिंक वो बुक्स लेके ऐसी पड़ी रहती हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि यार बुक्स अभी कम लूँ, जैसे धीरे धीरे करके अपना स्टडी टाइम बढ़ता रहता है तो धीरे धीरे करके अपनी बुक्स की रिक्वायरमेंट भी मैं बढ़ाऊँगा। तो अभी के टाइम पे तो मैं सिर्फ अपने कोचिंग का मटेरियल ही कर रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल डीपीपीज, मॉड्यूल्स, क्लास के नोट्स रिवाइज करना। एंड फिजिक्स के लिए फॉर थ्योरी मैंने एच सी वर्मा बाई करी है बस। एंड आई थिंक और कोई बुक मेरे पास है नहीं। अगर तो मैं एच सी वर्मा देखनी तो मैं दिखा देता हूँ अभी, ये रही देखो एच सी वर्मा फिजिक्स की जो मैंने बाई करी है, ठीक है। काफ़ी अच्छी बुक है, अभी इसको खोल के नहीं दिखाऊंगा, अभी मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है इस बुक में। एंड आगे अगर मैं बात करूँ कि कितने आवर्स में पढ़ रहा हूँ, तो अभी तक 7 to 8 आवर्स की स्टडी कर रहा हूँ इंक्लूडिंग कोचिंग। आई थिंक कोचिंग जो होती है 4 आवर्स की होती है, तो आई थिंक अगर आप 7-8 में से 4 हो तो 3 से 4 घंटे ही बढ़ता है। उन 3-4 घंटों में मैं कोशिश करता हूँ कि अपने आप को कमी दूँ, क्योंकि आई थिंक यार देखो शुरू में ना टाइम यार मन नहीं करता पढ़ने का। एंड आई थिंक अगर आप इतने डिमोटिवेटेड हो कि हारे हो क्लास 10 से तो और मन नहीं करता, बट ट्राई करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पढूँ। तो क्या कहते हैं, कोशिश करता हूँ कि अपने आप को और स्टडी आवर्स में दूँ। एंड आई थिंक क्या कर रहा हूँ, रेगुलर स्कूल कर रहा हूँ, डमी स्कूल तो ऑब्वियसली मैं रेगुलर स्कूल ही जा रहा हूँ। एंड बैकलॉग्स का कवर करता हूँ, तो बैकलॉग्स मैं अपने वीकेंड्स में कंप्लीट करता हूँ, टेस्ट देता हूँ। एंड आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप जेईई की तैयारी कर रहे हो ना तो टेस्ट देना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप जब तक टेस्ट नहीं दोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा आप कैसा प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूँ ओवरऑल मिशन जीत का बैच अभी तक वर्थ इट है नहीं, बहुत डेफिनेटली वर्थ इट है, ठीक है। टीचर्स की बात करूँ, उनके मटेरियल्स की बात करूँ, मॉड्यूल्स की बात करूँ, डीपीपीस की बात करूँ, काफ़ी अच्छे हैं। टेस्ट की बात करूँ तो टेस्ट का फॉर्मेट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, ठीक है। एंड आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। मैंने तुम्हें अपना ओवरऑल रूटीन बता दिया कि मैं कैसा करता हूँ। अगर तुम्हें आगे का स्टडी व्लॉग चाहिए, शॉर्ट स्टडी व्लॉग की कैसे स्टडी व्लॉग, तो उसके बारे में बता देना, मैं उसके बारे में
क्या कहते हैं सोचूंगा उसके बारे में, एडिटिंग सीखूंगा क्योंकि सीखनी पड़ेगी एडिटिंग अभी। एंड अगर किसी को एडिटिंग आती हो तो यार थोड़ी सी मेरे को बता देना कैसे कैसे बेसिक एडिटिंग सिखा देना, सॉरी। एंड तुम क्या आगे कर रहे हो, तो अपना 10th का रिज़ल्ट मेरे साथ शेयर कर सकते हो क्योंकि मेरे भी कुछ इतने खास मार्क्स नहीं आए हैं, ठीक है। तुम आगे कौन सी स्ट्रीम अप्रोच कर रहे हो, ठीक है, कौन सी स्ट्रीम ले रहे हो, आगे क्या कर रहे हो लाइफ में। अगर जेई कर रहे हो तो तुम दोनों को तो फिर हम दोनों को तो साथ में ही फिर आगे प्रिपेयर करना है। तो तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू, बाय बाय।